हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल स्टडी गुरु अनिल। और दोस्तों, मैं हूं अनिल पांडे। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वायुमंडल की संरचना के विषय में। दोस्तों, वायुमंडल की परतों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों, वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया है, जिसमें पहली परत आती है क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। दोस्तों, यह वायुमंडल का सबसे नीचे वाला परत। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 सेल्सियस होती है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं, जैसे दोस्तों जो भी हम देखते हैं, जैसे बादलों का गरजना, आंधी एवं वर्षा, दोस्तों इसी मंडल में होती है। दोस्तों, इस मंडल के कुछ और भी नाम हैं। दोस्तों, इस मंडल को संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि क्या होता है कि संवहन धारा इसी मंडल के सीमा तक सीमित रहती हैं। इस मंडल को अधोमंडल भी कहा जाता है। अब दोस्तों जानते हैं वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल के बारे में, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं। दोस्तों, समताप मंडल 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसमें ताप समान रहता है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुव पर सबसे अधिक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूल कण एवं जलपात आदि कुछ नहीं पाए जाते हैं। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। अर्थात दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल में किस परत पर हमारे जो ये होते हैं क्या वायुयान उड़ते हैं, तो दोस्तों आएगा समताप मंडल। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, भूलाभ मेघ कहते हैं। तो दोस्तों, ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि भूलाभ मेघ किसे कहते हैं और ये किस क्या कहते हैं, कौन सी परत पर ये बनते हैं। तो ये क्या उत्तर आएगा, समताप मंडल पर। दोस्तों, तीसरा आता है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल धरातल से 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल है। इस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। दोस्तों, जो हमारा ये सुरक्षा कवच है, इसको कुछ गैसें हैं, जैसे कि दोस्तों हो गया हमारे एसी से निकलने वाला हो गए गैसें हो गई, वो इसमें क्या दोस्तों नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ी जानते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस क्या हो गई, CFC, अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो किससे निकलती है दोस्तों, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होता है। अर्थात जो CFC गैस है, हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसमें क्या है कुछ दोस्तों कि क्लोरीन जो रहती है वो सक्रिय रहती है, जिस कारण इससे क्या है, इसका विघटन हो रहा है। अर्थात इसमें क्या होता है, छिद्र देखने को मिल रहे हैं। ओजोन, अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन एक बनता है, जैसे कि ओजोन परत की मोटाई नापने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दोस्तों इसका उत्तर बनता है डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 5 सेल्सियस की वृद्धि होती है। अब दोस्तों आता है हमारा आयन मंडल। इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है, इसकी ऊंचाई लगभग 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। यह भाग कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेयर एवं E1, E2 और F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव परिवर्तित होती हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित रहते हैं। अर्थात जो हमारे दोस्तों उपग्रह छोड़े जाते हैं, ये आयन मंडल में ही रहते हैं, जिनके द्वारा क्या होता है कि हमारे जैसे रेडियो हो गया, टेलीविजन इत्यादि क्या होते हैं, प्रसारित होते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा बाह्य मंडल। इसकी दोस्तों कितनी है ऊंचाई, 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को बाह्य मंडल कहा जाता है। इसकी ऊपरी कोई सीमा निर्धारित नहीं,
अर्थात दोस्तों 640 किलोमीटर के बाद ये वायुमंडल हमारा प्रारंभ होता है, लेकिन इसकी अंत की सीमा नहीं, अर्थात ऊपर का इतना भाग है वायुमंडल के अंतर्गत ही आता। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रालिस एवं ऑरोरा बोरियालिस की होने वाली घटनाएं हैं। अब दोस्तों जानते हैं है क्या। ऑरोरा का शाब्दिक अर्थ दोस्तों होता है प्रातःकाल, जबकि बोरियालिस तथा ऑस्ट्रालिस का अर्थ क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी होता है। इसी कारण इन्हें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश कहा जाता है। वास्तव में ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं, जिनका निर्माण दोस्तों चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। ऑरोरा ध्रुवीय आकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई पड़ते हैं। यह प्रातः आधी रात के समय दृष्टिगत रहते हैं। तो दोस्तों यह था हमारा वायुमंडल की संरचना से संबंधित वीडियो। और दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। एवं इसी प्रकार के शिक्षा संबंधी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल स्टडी गुरु अनिल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।